नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ लोग जो गुर्जर जाति को एक टाइटल मानते हैं, उपाधि मानते हैं, उसको जाति मानने के लिए तैयार नहीं है और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उन्होंने चला रखा है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो जो गुर्जर है ये एक टाइटल है, ये दे रखा है, सिर्फ इतिहास में इसका टाइटल के हिसाब से जिक्र है, कहीं पर भी जाति के हिसाब से कोई जिक्र नहीं है। आज उन लोगों को मेरा करारा जवाब है। मैं उसी इतिहास में जिसको आप पढ़ के आए हो, जिस इतिहास को आपने पढ़ा, उसी इतिहास में मैं आपको गुर्जर जाति, जो कि अक्षत्रिय जाति के अंतर्गत आती है, क्षत्रियों की सबसे पुरानी जाति है गुर्जर जाति, उस जाति को मैं सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा और आप मानोगे कि हाँ ये सही है जो मैंने कहा है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप मुझे देखते चले, मैं आपको शिलालेख और जितने भी आर्टिकल्स वगैरह वो सब के सब आपको एक एक करके दिखाता चलूँगा। उसमें ये सिद्ध हो जाएगा कि गुर्जर तो एक प्राचीन आदिकाल से चली हुई जाती है, ये आज की कोई जाति नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग 15वीं-16वीं शताब्दी में आए हैं, जो अपने आप को खुद को एक जाति घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जाति पुरातन है, तो आपकी जाति कोई पुरातन नहीं है। आप तो 15वीं-16वीं शताब्दी में आए हो मेरे भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास। हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास प्रमाण है। आपके पास प्रमाण है तो दे के आओ ना। आप जो बोलते हो डिबेट गुरु चैनल पे भी जाकर उल्टा सीधा बोलते हो, क्यों बोलते हो? प्रमाण दो मुझे, मैं प्रमाण मांग रहा हूँ आपसे। मैं जब आपको प्रमाण दे सकता हूँ तो आपको भी मुझे प्रमाण देने चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ इसी के साथ, आप इसको 1 बाय 1 करके देखते चलें कि मैं इसको कैसे सिद्ध करता हूँ कि गुर्जर जो है एक पुरातन जाति है। ठीक है दोस्तों, वासुदेव शास्त्री ने गुर्जर शब्द को जातिवाचक स्वीकार करते हुए लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वासुदेव शास्त्री जी ने, क्या हुआ था जब गुर्जर संस्कृत में इसका मतलब क्या है? शब्द कल्प द्रुम नामक जो एक किताब है, उसके राइटर राधाकांत देव द्वारा लिखी गई संस्कृत और बंगाली की डिक्शनरी है ये। ठीक है दोस्तों, इसके खंड के 341 पर गुर्जर शब्द की व्याख्या की गई है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की टीम ने और एसीपी राजेश चेची ने। इस शब्द का मतलब जानने के लिए पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी से संपर्क किया, जिन्होंने इस शब्द का मतलब बताया कि गुर्जर शब्द का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला, और एक यही शब्द देता है दोस्तों। आप बाकी के शब्द देख लोगे, जितने भी जातिवाचक शब्द आ रहे हैं, राजपूत यानी कि राजपुत्र है वो अपभ्रंश वर्ड है, और जितने भी आ रहे हैं तो सारे अपभ्रंश वर्ड हैं। सिर्फ एक यही ओरिजिनल और पूर्ण संस्कृतवाचक शब्द है, इसके अलावा कोई जाति का शब्द किसी के पास भी नहीं है जो सिद्ध कर देंगे कि हमारे शब्द जो हैं वो संस्कृत जाति से लिए गए हैं। आप किसी भी जाति से पूछ लेना आपकी जाति का संस्कृत में मतलब क्या है, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे, जबकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि शत्रु का नाश करने वाला। अब ये देखो दोस्तों, ये शब्द कल्प द्रुम राधाकांत देव उनके द्वारा लिखित है, मेरे द्वारा लिखित नहीं दोस्तों। ये देखो यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप इसको नेट पे जाके निकाल सकते हैं, या ये पुस्तक आपको मिल जाए तो इस पुस्तक में से यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे गुर्जर शब्द आराम से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये प्रमाण नंबर 1 है हमारा। आगे आ जाइए आप। अब हम शिलालेखों के ऊपर बात करते हैं कि शिलालेखों में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है। तो राजौर के जो शिलालेख हैं उनमें जो है वो सन 1959 में इस प्रदेश को गुर्जर प्रतिहार वंश से शासक जो थे सावर के पुत्र मथन देव का अधिकार था, जो कन्नौज के भट्टारक राजा परमेश्वर क्षितिपाल देव के द्वितीय पुत्र श्री विजयपाल देव का सामंत था। इसकी राजधानी राजपुर थी। ठीक है दोस्तों, एपिग्राफिया में इंडिका नाम की पुस्तक है जिसके वॉल्यूम नंबर 1 से लेकर 12 तक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पुस्तक देखिए आप, एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 3 1 से लेकर मतलब यहाँ से 4 से लेकर 12 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसके प्रमाण पाएंगे। गुर्जर शब्द लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि जो दो भाई शिलालेख हैं, जो दो भाई शिलालेख है उस टाइम पे जो गुर्जरों का शासन था वो राज्य भगवान राम के राज्य से भी बड़ा राज्य था उस टाइम पे। तो उस दौरान की शिलालेख है, उनमें क्या पाया गया किताबों में देखो दोस्तों आप, ये यहाँ पर देखिए आप, एक एक करके देखिए।
गुर्जरेश्वर गुर्जरेश्वर ये सिद्ध हो रहा है आप, ये देखिए दोस्तों। फिर इधर आ जाइए आप, गुर्जरा लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलिए दोस्तों आप कि अमोघ वर्ष नरपतुंग प्रथम था, जो 800 से लेकर 878 ईस्वी तक था, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। वो गुर्जर मिहिर भोज के समकालीन था। कन्नड़ भाषा के शिलालेख है दोस्तों, ये 866 में लिखे हुए थे। नीलकुंठ शिलालेख की लाइन नंबर 6 में। दोस्तों ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, ये कुछ इस तरीके के शिलालेख थे वहाँ पे। इसका मैं आपको एक सब स्पष्ट पेज देता हूँ निकाल के। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप, ये शिलालेख है ऐसे शिलालेख वहाँ से जो मिले हैं, उनमें साफ साफ गुर्जर वंश का जिक्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, इतिहास कह रहा है। इतिहास इसको बार बार कह रहा है, लेकिन आप लोग जो खामखाई अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप बड़े नहीं हो। देखो खजुराहो के शिलालेख में चेदी और गुर्जर जाति का वर्णन है। यहाँ भी प्रतिहारों को गुर्जर जाति का ही लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे गुर्जर वर्ड है, ये देखो गुर्जर वर्ड है, ठीक दोस्तों। अब आगे आ जाओ आप दोस्तों, अब बात करते हैं हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के पुत्र गुर्जर सम्राट महेंद्र पाल की। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये सारे शिलालेख वहाँ से मिले थे, जो पुराने शिलालेख हैं सारे सारे। और आप लोग मुझे अपना एड्रेस भेज देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं आपको इन सब शिलालेखों की द्वितीय जो प्रतिलिपि है, जो इनकी फोटोकॉपी है, वो आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हुई थी सारी शिलालेखों की। शिलालेखों में गुर्जर शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ है। आप के कहने से गुर्जर जो नवीन जाति नहीं हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं थोड़े से अध्यात्म के ऊपर, कि अध्यात्म में भी तो भाई कहीं जिक्र होना चाहिए। तो जब हमारी जाति का जिक्र जो है वो इतिहास में हुआ है, तो अब अध्यात्म के ऊपर आ जाओ दोस्तों। ये देखो स्कंद पुराण के प्रभास खंड पृष्ठ 120 लाइन 6 में लिखा हुआ है, गुर्जर देश गुर्जरों द्वारा रक्षित देश में 70,000 गाँव थे, ठीक है दोस्तों। ये देखो आप यहाँ पे कल्याण है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरे में आ जाओ आप, दूसरा कल्याण है, इसमें यहाँ देख लीजिए आप। भविष्य पुराण का है ये, भविष्य पुराण के पृष्ठ संख्या 273 लाइन 24 में लिखा हुआ है कि महाराज विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने के बाद भारत में 18 राज्य या प्रदेश थे, जिनमें से एक प्रदेश का नाम गुजरात गुर्जरों द्वारा बताया हुआ था। गुर्जरों के गौरव की बात भी इसमें शेयर की गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लो, ये कल्याण है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ आप यहाँ पे, ये वाल्मीकि कृत है दोस्तों। ये देखिए श्री महावाल्मीकि महर्षि का इसमें जिक्र है। महाभारत का है ये। योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के 37वें सर्ग में गुर्जरों का वर्णन है। ये देखो ये रहा 37वां सर्ग, यहाँ पे आ जाओ आप, ये लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक दोस्तों। ये ब्रह्मवर्त पुराण है संक्षिप्त। देखो दोस्तों, गणपति खंड के पृष्ठ संख्या 373 की लाइन नंबर 9 में गुर्जर जाति के राजाओं का जिक्र किया गया। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ साथ ही मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, क्या नाम है इस किताब का नाम, महर्षि, देखो नारद पुराण इसका नाम है। महर्षि नारद के द्वारा लिखी गई किताब है ये, महर्षि नारद ने इसको बोला था। अब इसको हम पेज बाय पेज देखें, यहाँ से देखिए, अंदर से देखते चलिए इसको। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिया गया है इसमें, और ये आपको गीता प्रेस बहुत आराम से मिल जाएगी। इसका पेज नंबर आप, ये पेज नंबर मैंने इसका 373 खोल लिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आ जाओ, गुर्जर शब्द साफ साफ लिखा गया है,
ये देखिए। ठीक दोस्तों, अब इससे ज़्यादा मैं प्रमाण आपको अगली वाली वीडियो में मैं आपको और प्रमाण दूंगा जो सिद्ध कर देंगे गुर्जर जो है वो अक्षत्रिय जाति से थे, और अक्षत्रिय की पुरानी जाति से थे, बहुत पुराने थे। हमारा इतिहास तो आदिकाल से था। और जो कहने वाले हैं ना, जो अपने आपको बार बार ये सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं लोग बाग, अब इनको सिद्ध करो तो प्रमाणों के साथ सिद्ध करो। आप लोगों के पास कुछ है तो उस चीज़ को दिखाओ आप कि आपके पास इतिहास में आपका नाम है कहाँ। आपका नाम कहीं पे नहीं मिलेगा दोस्तों, आप लोगों का नाम, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि राजपूत वर्ड जो है वो राजपुत्र से लिया गया है, तो ये तो कहीं से मिल जाएगा। आप 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद इसको अपने नाम के सामने यूज़ कर रहे हैं जाति के तौर पर, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इतने सारे प्रमाण मैंने दे दिए, आपको लिखित में मैंने दिखा दिया। आपको अगर लगे कि प्रमाण कम है तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा प्रमाण और दूंगा और दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे है। अब मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि 1-2 प्रमाण आप भी तो लाओ, या हम ही प्रमाण लाते रहेंगे, हम ही सिद्ध करते रहेंगे। हमने तो अपना सिद्ध कर दिया, जो कुछ था हमारे पास जितना है हमने तो सिद्ध कर दिया, लेकिन आप लोगों के पास तो आप तो इसका 0.1% भी सिद्ध नहीं कर सकते अपने आप को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जय हो गुर्जर समाज की।